नमस्कार दोस्तों, मैं राजपाल सिंह जटाना आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेज सीमा जटाना पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और हमारी तरफ से छोटों को प्यार, बड़ों को प्रणाम। और आज हम आए हैं पानीपत के एक ऐतिहासिक स्मारक स्थल पर, जहां पर हम आपको जो पानीपत में 3 लड़ाइयाँ हुई थी उनका इतिहास के बारे में लिखा गया है और दिखाया गया है, और जिस जगह का नाम है काड़ा आम। तो चलिए दोस्तों, अच्छा लोग, अब आओ हम आपको इस रास्ते से रूबरू करवाते हुए। ये देखो भाई, पार्क के साथ में खेतों का भी कितना सुंदर नज़ारा है। एक बार भाई कैमरा मैन इधर से दिखाना, देखो ये कितना सुंदर नज़ारा है भाई। और भाई एक बार ये देखो इधर पार्क, ये देखो भाई, इसको पार्क में तब्दील कर दिया गया है कि भाई जो पर्यटक आए उनको भाई इधर एक ऐतिहासिक स्मारक के साथ साथ एक पार्क की हरियाली का भी अनुभव मिले, तो आने में कोई जो पर्यटक है उसको भाई दर्शनीय नज़ारे मिलेंगे। ऐसा भाई यहाँ का जो सिस्टम है वो डेवलप किया गया है। तो भाई अब आओ हम आपको आगे दिखाते हैं। भाई देखो ये भी पार्क है, इस साइड देखो बस, इस साइड भी पार्क है। देखो भाई ये दिखाएंगे, ये इधर भाई गाड़ियों के लिए पार्किंग है। ये जो कोई भाई अपना गाड़ी लेके आएगा उसकी पार्किंग बनी हुई है। एक बार भाई देखो ये पार्क दिखाते हैं भाई, ये देखो भाई ये पार्क है इधर भाई, ये देखो भाई कितना सुंदर पार्क है भाई। एक बार देख भाई, कैमरामैन को बोलूँगा कि एक बार इसका पूरा दिखाए भाई पार्क को। ये भाई देखो, इसमें इस ऐतिहासिक स्थल में इस पार्क का भी बहुत बड़े अच्छे तरीके से निर्माण किया गया है भाई। जी अब मैं ये दिखा रहे हैं हमें पानीपत युद्ध स्मारक काड़ा आम को, जो युद्ध स्मारक बनाया गया था काड़ा आम के लिए 1992 को, 9 अगस्त 1992 को, जो धनिक लाल जो राज्यपाल था उसके द्वारा बनाया गया है। और 1992 को ये राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया था। और उसके बाद से ही भाई ये जो है पर्यटन के रूप में तैयार कर दिया है। इस यहाँ पर देश विदेश से भी आते हैं, और ज़्यादातर महाराष्ट्र के लोग यहाँ पर हर साल 14 जनवरी को आते हैं। और वो यहाँ पर 14 जनवरी को क्यों आते हैं वो इसके आगे इतिहास के बारे में आगे चल के दिखाते हैं। और है क्योंकि भाई उर्दू तो सबको पढ़नी नहीं आती, इसलिए इसको या तो इंग्लिश में लिखा गया या हिंदी में लिखा गया। वहाँ पर जो उर्दू में लिखा गया है वो भाई सबको नहीं समझ में आती, नहीं पढ़नी आती, तो इसलिए यहाँ पर हिंदी में लिखा गया है। ये जो पानीपत की तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुई थी 1761 में, उसके बारे में, उसकी याद में ये स्मारक बना हुआ है। आगे चलिए जी, आओ। तो ये देखो, ये है काला आम का, जो 1761 ईस्वी में तीसरी लड़ाई हुई थी पानीपत की, उसकी याद में ये जो है स्मारक बनाया गया है। यहाँ पर उर्दू में लिखा गया है वो तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन यही लिखा गया है कि ये 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में जो लड़ाई हुई थी उसी की याद में बनाई गई थी। भले ही मराठों की इसमें हार हुई है, लेकिन उन्होंने एक जज्बा दिखाया था और भारत के इतिहास को लिखने में एक अहम भूमिका निभाई थी हमारे देश में, और हमारे देश को इस रूप में, इस दिशा में लाने के लिए। तो आगे इसके बारे में हम भाई कोई बताएगा तो पूछते हैं, देखते हैं। भाई अंकल जी है भाई, इनसे पूछते हैं इस समाधि स्थल के बारे में। हाँ अंकल जी बताइए, इसका एक काड़ा अम्ब नाम कैसे पड़ा? लोग बताते हैं यहाँ पर ये जो लड़ाई हुई थी, ये स्मारक जो बना हुआ है उनकी यादगार में, यहाँ एक पेड़ था आम का, तो वो इतनी लड़ाई हुई, बताते हैं यहाँ खून की धार बही, जिसके कारण वो कहते हैं पेड़ जो है काला पड़ गया
उसके न रहने पर उसकी यादगार में दूसरा पेड़ पूरब की साइड पर लगा दिया गया है। भाई अंकल जी बोलते हैं कि भाई यहाँ के जो लोग हैं उनका ऐसा मानना है कि जो यहाँ पे लड़ाई हुई थी उसमें जो सैनिक शहीद हुए थे उनका इतना खून बहा कि यहाँ पे जो एक आम का पेड़ था वो आम का पेड़ काला पड़ गया, इस वजह से उनका काला अम्ब नाम पड़ गया। हाँ जी। और ये जो समाधि बनाई हुई है इस समाधि के भाई साथ में बिल्कुल और आम का पेड़ लगाया गया है। ये 1992 में जब राष्ट्र को समर्पित किया गया था तब लगाया गया। ये भाई 1992 में माननीय महामहिम राज्यपाल हरियाणा धनिकलाल मंडल जी के कर कमलों द्वारा ये समाधि स्थल, ये युद्ध स्मारक इस राष्ट्र को समर्पित किया गया। उस टाइम इस पेड़ को लगाया गया था, ऐसा बताते हैं। हाँ जी, यही है। ठीक है, अभी अंकल जी से पूछा, चलो अब और दर्शक आए हैं उनसे और पूछते हैं भाई जो पर्यटक हैं उनसे। अंकल जी धन्यवाद। हाँ भाई, ये पेड़ है जो 1992 में महामहिम राज्यपाल की उपस्थिति में इसको लगाया गया था। आओ जो भाई पर्यटक आए हैं उनसे पूछते हैं ऐतिहासिक स्थल के बारे में, उनका भाई क्या कुछ मानना है। वो इधर आते हैं घूमने के लिए। भाई साहब नमस्कार। भाई साहब, आप इस ऐतिहासिक स्थल पर घूमने के लिए आए हो, इसके बारे में कुछ आपका अनुभव। भाई साहब, ऐतिहासिक स्थल है, इसके बारे में फिर भी आप कुछ तो, आप इधर आते हो, क्या अनुभूति मिलती है। भाई हमारे इधर बहुत वीर शहीद हुए हैं, तो उनकी भाई शहादत में ये स्थल बने हुए हैं। तो इससे आपको भाई क्या कुछ इधर आते हो, क्या कुछ कैसा महसूस होता है। देखो भाई, ये दर्शक हैं, ये घूमने के लिए आए हुए हैं, इधर आके देखते हैं भाई क्या कुछ है। ये हमारे वीर शहीदों की भूमि है भाई। हर पर्यटक यहाँ पर आके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है और आके नहीं देखता है भाई, इससे हमारे पूर्वज हैं उनको भी इनको सोचने समझने का अवसर मिलता है कि भाई हमारे पूर्वज थे, उन्होंने हमारे देश के लिए कितनी कुर्बानियाँ दी हैं। तो भाई ऐसी पावन भूमि पर आके हर पर्यटक अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। और आइए भाई, कुछ ये दीवारों पर चित्रकारी की हुई है, तो भाई ये और दिखाते हैं हम आपको कि भाई जो हमारे सैनिक थे उनका अपना एक लड़ने का भाई क्या कुछ सिस्टम था। तो भाई देखिए, अब इस ये देखिए भाई, ये एक ये देखो भाई, ये जो एक चित्रकारी के द्वारा प्रदर्शित किया गया है भाई, युद्ध कला को टाइम में की जो लड़ाई थी वो योद्धा इन हथियारों से लड़ते थे। इनमें भाई ज़्यादातर वहीं हाथी घोड़े भाई इनका ही प्रचलन ज़्यादा था। जो सेनाएं होती थी वो या तो हाथी पर या घोड़े पर या पैदल, ये ही भाई लड़ाई लड़ने के जो साधन थे उस टाइम में। तो भाई ये जो शहीद स्मारक था काले अम्ब का, इसका जो इतिहास रहा है भाई वो आपके सामने बता दिया। और इसमें भाई आती है उसको भाई मराठा लोग आते हैं यहाँ पर और वो अपना आके इधर का पूरा प्रोग्राम करते हैं। उनका ऐसा मानना है कि भाई जो वीर शहीद हुए थे ये हमारे पूर्वज थे। लेकिन भाई आप अपना तर्क हो सकता है भाई, मैं तो हो सकता है मेरा अपना विचार हो कि भाई इनको पूरे भारत देश का शहीद सैनिक मानता हूँ। और भाई इस
पावन भूमि को नमन करता हूँ। और भाई इसके बारे में जैसी भाई मेरे को नॉलेज थी, जितना भाई यहाँ से जाना पहचाना पूछा, उतना भाइयों के सामने भाई लेने की कोशिश करी। अगर भाई इसमें कुछ कोई थोड़ी बात बहुत ऐतिहासिक चीज़ अगर भाई बाकी रह गई हूँ तो भाई हो सकता है, देखो जितनी हमने नॉलेज थी उतनी आप सबको भाई दिखाने की कोशिश की है भाई। तो जी आप बताना कि भाई आज हमने जो ऐतिहासिक स्मारक दिखाया है वो आपको कैसा लगा। और अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आ रहे हो तो भाई पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर थोड़ी सी भी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हमें भाई आगे बढ़ने के लिए प्रमोट करना। धन्यवाद, थैंक यू।